हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ AWS लोड बैलेंसर एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर AWS लोड बैलेंसर। AWS लोड बैलेंसर इनकमिंग ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस पर जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में होते हैं। AWS लोड बैलेंसर इंक्रीज़ करता है आपके एप्लीकेशन के फॉल्ट टॉलरेंस को और ऑटोमेटिकली तरीके से डिटेक्ट करता है अनहेल्दी इंस्टांसेस को और उसके बाद ट्रैफिक को हेल्दी इंस्टांसेस पर रूट कर देता है। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने EC2 इंस्टांस इसके कंसोल पैनल पे। यहाँ पे हम सर्विसेज में जाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ VPC क्रिएट करने हैं अपने लोड बैलेंसर के लिए, तो हम VPC का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम 2 VPC क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मेरे पास अभी कुछ डिफ़ॉल्ट में कुछ VPCs बने हुए हैं, जिसमें सबनेट भी डिफ़ॉल्ट में बना हुआ है। राउट टेबल ही मेरी डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, एक इंटरनेट गेटवे एक डिफ़ॉल्ट है। तो अभी हम VPC बनाएंगे, तो योर VPC पे आप क्रिएट कीजिए। यहाँ पे एक VPC ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ है डिफ़ॉल्ट का, हम एक क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट VPC आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप एक VPC का नाम दीजिए, तो मैं नाम दे देता हूँ VPC 1। आप यहाँ पर आप एक CIDR ब्लॉक दीजिए, तो मैं दे देता हूँ 10.0.0.0/16 जो सबनेटिंग का पार्ट होता है कि, तो हम 16 सबनेट दे देते हैं। बाकी सब डिटेल्स जो हैं वो हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और अब आप क्रिएट VPC पे क्लिक कीजिए, तो आपका देखिए एक VPC क्रिएट हो गया है। तो VPC क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसके कुछ सबनेट भी क्रिएट करेंगे। तो आप चलते हैं आप सबनेट पर, तो यहाँ पे आप सबनेट्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरे पास देखिए कुछ सबनेट्स ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में है बने हुए हैं। हम यहाँ पे अपना एक सबनेट क्रिएट करते हैं, तो मैं क्रिएट सबनेट पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए सबनेट जो हमने VPC क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप एक सबनेट का नाम दीजिए, तो मैं सबनेट का नाम देता हूँ सबनेट 1-VPC। अवेलेबिलिटी जोन जो हम सर्च कर ले हम सेलेक्ट कर लेते हैं US ईस्ट 1A और IPv4 CDR ब्लॉक दे देते हैं हम 10.0.0.0/24। टैग्स जो है हमारा ऑप्शनल होता है। अब आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक कीजिए, तो एक सबनेट हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हमें एक सबनेट और क्रिएट करना है, तो अब हम एक और सबनेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट सबनेट पे क्लिक करके यहाँ से VPC जो हमने क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सबनेट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो हम नाम देंगे सबनेट 2-VPC 1। प्रेफरेंसेस जो हमने वहाँ पे 1A लिया था, तो यहाँ पे हम 1B लेंगे, क्योंकि हम 2 डिफरेंट जोन में बनाएंगे। IP4 CDR हम डाल देते हैं 10.0.1.0/24। इसको हम 1 कर देते हैं। यहाँ पे 2 किया हुआ है, इसको 1 कर देते हैं। टैग हमारा ऑप्शनल होता है। आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे 2 सबनेट क्रिएट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे। दोस्तों देखिए IPv4 CDR दोनों के डिफरेंट रखे हैं हमने। अब हम चलते हैं इंटरनेट गेटवे पे। यहाँ पे हमारे गेटवे बना हुआ है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में। हम यहाँ पे एक और गेटवे बना लेते हैं। तो हम इंटरनेट गेटवे का नाम देते हैं हम एक VPC 1 इंटरनेट GT। टैग हमारा ऑप्शनल होता है, तो उसको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट इंटरनेट गेटवे क्लिक करते हैं। हमारा इंटरनेट गेटवे बन गया है। ये अभी इसका स्टेटस देखिए टेस्ट आ रहा है, तो उसको हमें अटैच करना होगा, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और एक्शन में जाके यहाँ से हम इसको अटैच कर देते हैं, अटैच टू VPC। तो जो VPC हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे दिख जाएगा हमें। देखो दोस्तों नज़र आ गया है। इसको हम अटैच कर देते हैं इस VPC से। तो हमारा इंटरनेट गेटवे जो है हमारा अटैच हो गया है VPC से। अब हम चलते हैं राउट टेबल पे। यहाँ पे देखिए एक राउट टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी आप कोई सबनेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे राउट टेबल क्रिएट हो गया है। इसको हम नाम दे देते हैं VPC 1 राउट। और इसको हम नाम सेव कर देते हैं इसका। अब इसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है। हमें यहाँ पे एक राउट प्रोवाइड कराना है इंटरनेट गेटवे और इंटरनेट का रूट प्रोवाइड कराना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली राउट्स पे चलते हैं। यहाँ पे हम इसको करेंगे एडिट। तो दोस्तों डेस्टिनेशन में आप करिए ऐड रोल। यहाँ पे दीजिए 000 जो कि है इंटरनेट का गेटवे होता है। यहाँ पे आप टाइप कीजिए इंटरनेट गेटवे।
तो जो हमने इंटरनेट गेटवे दिखाया बनाया तो वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया VPC1 गेटवे। इसको आप सेव चेंजेस कर दीजिए। हमारा ये गेटवे इंटरनेट का जो एक रूट है वो ऐड हो गया है इसमें। अब हम चलते हैं सबनेट एसोसिएशन में। यहाँ पे आप एडिट सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोनों सबनेट को आप सेलेक्ट कीजिए और इनको एसोसिएट कर दीजिए हमारे गेटवे से। तो इसको सेव कर दीजिए। तो ये एसोसिएट हो गया है। ये हमारा एक VPC का जो टेबल है, एक VPC हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड VPC बनाते हैं, क्योंकि हम 2 VPC बनाएंगे। इनके बीच में हम लोड बैलेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करते हैं अपने VPC का नाम VPC2। IPv4 CDR दे देते हैं हम 192.168.0.0/16। बाकी सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और क्रिएट VPC पे क्लिक करते हैं। तो ये VPC हमारा एक और क्रिएट हो गया VPC2 नाम से। अब इसका हम सबनेट क्रिएट करेंगे। तो सिंपली आप सबनेट पे क्लिक कीजिए, क्रिएट सबनेट। यहाँ पे आप अपने VPC जो हमने क्रिएट किया था VPC2 उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप दीजिए VPC का नाम। तो हम दे देते हैं यहाँ पे VPC सबनेट -VPC2। अवेलेबिलिटी जोन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1A ले लेता हूँ। IPv4 CDR ब्लॉक आप यहाँ पे डालेंगे 192.168.0/24। टैग ऑप्शनल है, इसको आप रहने दीजिए और क्रिएट सबनेट पे क्लिक कीजिए। तो हमारा एक और सबनेट क्रिएट हो गया है। अब हम इसके लिए एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। दोस्तों देखिए सबनेट मेरा क्रिएट हो गया है एक और सबनेट -VPC2। अब इसके लिए हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ सिंपली हम क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इंटरनेट गेटवे का नाम देंगे VPC2-GTW और क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा गेटवे इंटरनेट क्रिएट हो गया है। ये भी डिटेच स्टेटस में है, इसको भी हम अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अटैच टू VPC पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो VPC हमने क्रिएट किया था वो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको अटैच कर देते हैं। तो हमारे अटैच्ड हो गया है VPC2 में। अब हम चलते हैं राउट टेबल पे। यहाँ पे भी राउट टेबल में हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक राउट टेबल क्रिएट हो गया होगा। तो दोस्तों देखिए यही डिफ़ॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हो गया है। इसको भी हम नाम चेंज डाल देते हैं इसका VPC2 राउट और इसको सेव कर देते हैं। अब इसके राउट में आते हैं। यहाँ पे हम एडिट करते हैं। यहाँ पे हम इंटरनेट का जो पाथ होता है वो दे देते हैं 0.0.0/0। यहाँ पे हमें टाइप करना होगा इंटरनेट गेटवे और जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया था VPC2 वो आ गया है। देखिए सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो हमारा ये जो इंटरनेट राउट टेबल ये भी हो गया है इसमें इंटरनेट का राउट। अब आप जाइए सबनेट एसोसिएशन पे, यहाँ पे आप एडिट कीजिए। तो हमने जो एक सबनेट क्रिएट किया था इसमें वो यहाँ पे आ गया है VPC2 में। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो हमारे 2 सबनेट और 2 VPC क्रिएट हो गए हैं सक्सेसफुली। अब हम इन VPC के अंदर कुछ EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं EC2 इंस्टांस के डैशबोर्ड पर। सॉरी उससे पहले एक और काम करना है, हमें पेयरिंग करनी है, क्योंकि हमें इन दोनों को जो सबनेट है इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। तो पेयरिंग के थ्रू होती है। यहाँ पे हम पेयरिंग दे देते हैं, पेयरिंग का नाम देते हैं VPC पेयरिंग। जो हमारा रिक्वेस्टर होगा वो हम कोई भी ले सकते हैं। तो मैं VPC1 ले लेता हूँ, ये हमारा रिक्वेस्टर है। इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ से देखिए एक्सेप्टर आ रहा है, एक्सेप्टर को हम VPC2 ले लेते हैं, क्योंकि VPC1 को हमने रिक्वेस्टर लिया था। तो यहाँ पे हम अब कर देंगे क्रिएट पीइंग कनेक्शन। तो हमारे पीरिंग कनेक्शन हमारा क्रिएट हो गया है। पीडिंग एक्सेप्टेंसेस यहाँ पे आ गया है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली एक्शन में जाइए, यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मेरा स्टेटस एक्टिव हो गया है, हमारा पेयरिंग हो गई है। अब हमें एक काम और करना है, हमें राउट टेबल में जाना है। यहाँ पे हमें एक दोनों को आपस में एक राउट जो हमने पेयरिंग का कनेक्शन बन दिया था वो यहाँ पे देना है। राउट में जाके यहाँ पे हम एडिट में जाएंगे, एडिट राउट्स।
यहाँ पे हमें अपना VPC का जो एड्रेस था फर्स्ट का वो डालते हैं, जो उसका नेटवर्क था 192.168.0.0/16। यहाँ पे हम डालेंगे पी रिंग कनेक्शन। तो हमने जो पी रिंग कनेक्शन बनाया तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। ये सेव हो गया है। अब हम सेम एज इट इज़ हम ये जो स्टेप हमने किए हैं, हम जो हमारा दूसरा VPC2 राउट है उस पर करेंगे। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं, राउट्स में जाते हैं, यहाँ पे हम एडिट करते हैं। यहाँ से हम जो हमारा रूट है वो ऐड कर देते हैं 10.0.0.16। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पी रिंग कनेक्शन, और ये जो हाँ पी रिंग था ये आ गया है, इसको हम सेव कर देते हैं। तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अभी दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है रूट में, ये जो हमने ऐड करा था रूट अपने पी रिंग का, यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम चलते हैं EC2 के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे हम कुछ EC2 इंस्टांसेस क्रिएट कर लेते हैं। जो हमने VPs बनाए थे उसके अंदर हम VPC बनाए थे, उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे उन इंस्टांसेस को। तो यहाँ से मैं सर्वर 2012 सेलेक्ट कर लेता हूँ। T2 मैक्रो ही हम सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे कॉन्फ़िगर इंस्टांसेस डिटेल पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेटवर्क के हमने जो VPC बनाया था उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं VPC1। यहाँ पे हमने 2 जोन बनाए थे 1A एंड 1B, तो अभी हम 1A ले लेते हैं। ऑटो असाइन पब्लिक एड्रेस आपको इनेबल रखना है, मेक श्योर कि इनेबल ही रहे, नहीं तो हमारा इंस्टांस कनेक्ट नहीं होगा RDP के थ्रू। बाकी सब डिटेल्स अभी हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और सिंपली ऐड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। स्टोरेज हमारे को 30 GB अवेलेबल होता है, ये हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट ऐड टैग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक टैग दे देते हैं, तो मैं हम की में डाल देता हूँ नेम। वैल्यू में हम डाल देंगे VPC1 सर्वर 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देंगे हम VPC1 SG। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ VPC लोड बैलेंसर बिटवीन 2 VPC। यहाँ से हम रूल जो है हमें ऐड करने हैं, तो RDP तो ऑलरेडी है ही, हम यहाँ पे ऑल ICMP ले लेते हैं और HTTP ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ वेब पेज क्रिएट करेंगे जिनमें हम लोड बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए HTTP प्रोटोकॉल चाहिए होता है। यहाँ से सोर्स का आप एनीवेयर कर लीजिए और रिव्यू लॉन्च पे क्लिक कीजिए। अब अगेन लॉन्च पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक सिक्योरिटी की आप क्रिएट कर लीजिए, क्रिएट न्यू सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मैं एक सिक्योरिटी पेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम नाम देते हैं लोड की और इस की पेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, सेव कर देते हैं इसको। एंड लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा एक इंस्टांस क्रिएट हो गया है। अभी हमें 3 इंस्टांसेस और क्रिएट करने हैं जिसमें हम लोड बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये पेंडिंग स्टेटस में है अभी हम चलते हैं एक और क्रिएट करते हैं, लॉन्च इंस्टांस पे क्रिएट करते हैं और सेम स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सर्वर 2012 बेस। T2 मैक्रो को ही सिलेक्ट करते हैं और सिंपली नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ़िगर इंस्टांस डिटेल। यहाँ पे आप नेटवर्क को देखिए, हमने VPC1 सेलेक्ट किया था पहले भी, तो यहाँ पे 1 ही सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा सबनेट जोन था वो वहाँ पे 1A लिया था, यहाँ पे हम 1B ले लेते हैं। ऑटो असाइन IP आपको इनेबल रखना है, ये आपको याद रखना है कि इनेबल ही रहे। बाकी डिटेल्स जो है डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और ऐड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ से स्टोरेज भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं 30 GB और ऐड टैग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक टैग दे देता हूँ, तो सब टैग में हम देंगे नाम। वैल्यू में हम दे देते हैं VPC1-server 2। नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो हम उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं।
जो कि था VPC1SG। इसको हम सेलेक्ट करके रिव्यू लॉन्च पे क्लिक करते हैं। अब अगेन लॉन्च पे क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी की जो हमारा की पेयर था वो हमने जनरेट करेगा तो उसको ही रखते हैं और लॉन्च पे करते हैं। तो हमारे 2 इंस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं। अभी हमें एक और इंस्टांस क्रिएट करना है जो हमें डिफरेंट VPC में क्रिएट करना है। तो मैं लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम सर्वर 2012 बेस का जो है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। T2 मैक्रो ही रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ़िगर इंस्टांसेस पे। यहाँ पे हम VPC जो है VPC2 ले लेते हैं। हमने इसमें सिर्फ एक ही सबनेट क्रिएट किया था तो हमें देखिए एक ही सबनेट दिखा रहा है, इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो असाइन IP हमको इनेबल रखना है, हमेशा इनेबल रखना है क्योंकि हम इसको RDP से कनेक्ट करना है। तो अब सिंपली नेक्स्ट करते हैं ऐड स्टोरेज पे। स्टोरेज हमारा 30 GB है जो कि डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और नेक्स्ट ऐड टैग पे क्लिक करते हैं। यहाँ से एक टैग ले लेते हैं, हम यहाँ पे देते हैं नेम और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं VPC2 सर्वर। नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग करते हैं और जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये डिफरेंट VPC है हमारा। तो यहाँ पे हम एक और VPC क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी एक और सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम देते हैं VPC2-SG VPC2 मशीन लोड बैलेंसर। इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं लोड बैलेंसर। यहाँ से हम एक रूल ऐड कर लेते हैं, RDP तो है ही, हम यहाँ पे ले लेते हैं ICMP एंड HTTP। सोर्स में हम एनीवेयर कर देते हैं। यहाँ से रिव्यू लॉन्च पे क्लिक करेंगे। अब अगेन लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो जो हमने की पेयर जनरेट करेंगे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। तो हमारे ये तीनों इंस्टांस क्रिएट हो गए हैं। हम थोड़ा वेट करते हैं, इनको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है ये। तो दोस्तों देखिए 2x2 चेक कंप्लीट हो गया है। ये तीनों के तीनों मेरे इंस्टांसेस रनिंग हो गए हैं। इनके मुझे प्राइवेट IP चाहिए होंगे, जहाँ हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम इनके प्राइवेट IP डालेंगे। तो मैं इनके IP कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। VPC2 सर्वर हाइफन मेरा IP है 192.168.1.197। सर्वर 1 का IP भी कॉपी कर लेते हैं। VPC1 सर्वर 1 इसका IP है 10.0.0.132। VPC2 का भी कॉपी कर लेते हैं, सॉरी VPC1 सर्वर 2 का भी IP कॉपी कर लेते हैं जिसका IP है 10.0.1.73। ये IP मुझे अपना जब हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें डालना होगा। तो दोस्तों देखिए हमारे ये काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें एक लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एक वेब पेज क्रिएट करेंगे तीनों सर्वर पे और उन तीनों सर्वर को आपस में लोड बैलेंस करके देखेंगे कि जो हमारा वेब पेज है, जो हमारा वेब सर्विस है, जो हमारा सर्वर है वेब सर्वर, वो लोड बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से। तो मैं तीनों को कनेक्ट करता हूँ और वहाँ पर कुछ वेब पेज क्रिएट करते हैं। VPC सर्वर 2 जो है मेरा कनेक्ट हो गया है। VPC1 सर्वर 1 को कनेक्ट करते हैं, इसका भी RDP क्लाइंट डाउनलोड करते हैं और उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करते हैं। गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे की पेयर जो हमने जनरेट की थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो पासवर्ड हमारे यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा। देखिए पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया है। इसको कॉपी कर लेते हैं इसके पासवर्ड को, इसको भी ओपन करते हैं। VPC सर्वर 1 VPC सर्वर 1 हमारा कनेक्ट हो गया है। VPC1 सर्वर 2 हम कनेक्ट करते हैं, इसका RDP क्लाइंट डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। RDP क्लाइंट डाउनलोड करने के बाद गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्राउज करते हैं, जो हमने की जनरेट की थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया है। अब आप RDP क्लाइंट 2 ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करिए। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो पासवर्ड हमने अगर जनरेट किया था उसको यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए। डालने के बाद देखिए हमारा ये सर्वर 2 भी ओपन हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम वेब सर्वर का जो रोल है हमारा वो इनेबल करेंगे तीनों पे, क्योंकि हम वेब सर्वर के सर्विसेज को लोड बैलेंस करेंगे।
तो दोस्तों देखिए मेरी तीनों मशीनें कनेक्ट हो गई हैं। अब इस पे हम एक वेब सर्वर का जो IIS रोल है वो इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हमें हमारी जो वेबसाइट है, वेब सर्वर है, उस पर हम लोड बैलेंस चेक करेंगे कि हमारा लोड बैलेंस हो रहा है हमारी वेबसाइट पे या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रोल ऐड कर लेता हूँ और ऐड एंड रोल फीचर्स पे क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम वेब सर्वर का जो IIS रोल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड फीचर पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, अगेन नेक्स्ट करिए आप, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट करिए और इसको इंस्टॉल कर दीजिए। तो वेब सर्वर इस मशीन पे इंस्टॉल हो गया है। अब दूसरे मशीन पे इंस्टॉल कर देते हैं। तीनों मशीन पे हमें एक ही वेब सर्वर हमें इंस्टॉल करना है और यहाँ पे हम एक वेब पेज भी क्रिएट करेंगे। तो अभी दूसरी मशीन है, इस पर भी हम सेम स्टेप फॉलो करते हैं, नेक्स्ट करके जो हमारा वेब सर्वर का IIS रोल है उसको इंस्टॉल कर देते हैं। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, तो इस पर भी इंस्टॉल हो गया है। अभी हम चलते हैं अपने तीसरी मशीन पे, उस पर भी हम इंस्टॉल कर देते हैं वेब सर्वर का IIS रोल। डैश मैनेजर ओपन करते हैं, सर्वर मैनेजर ओपन करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए ऐड रोल एंड फीचर्स है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट, फिर यहाँ से आप वेब सर्वर का रोल है IIS रोल, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऐड फीचर्स पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, दोबारा नेक्स्ट करिए, अगेन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो ये तब तक ये तीनों पे इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम अपने जो हमारी पहली मशीन है उसको तो देखते हैं कि वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, इसको क्लोज़ करते हैं। अब आप सिंपली क्या करिए, आप अपने यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कीजिए इसका, और C ड्राइव में जाइए। यहाँ पे एक INT पब नाम का एक फ़ोल्डर है, इसको ओपन कीजिए। इसमें www रूट का फोल्डर इसको ओपन कीजिए। इसमें जो फाइलें हैं इसको आप डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट कीजिए। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप नाम दीजिए फाइल का, मैं देता हूँ वेलकम टू टेक्नो पाठशाला स्पेस VPC2 सर्वर। ये VPC2 का जो मेरी मशीन है उसका सर्वर है। यहाँ पे मैंने एक वेब पेज क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे आप उसका नाम दे दीजिए index.html। तो ये HTML की जो मेरी फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी, वेब पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको ओपन करके देखते हैं कि ये ओपन हो रहा है या नहीं। तो ये ओपन हो रहा है, लिखा हुआ भी है वेलकम टू टेक्नो पाठशाला VPC2 सर्वर। अब हमारा जो VPC1 के जो दोनों सर्वर हैं उस पर भी हम वेब पेज क्रिएट कर लेते हैं। VPC1 सर्वर 1 यहाँ पे इंस्टॉल हो गया रोल। यहाँ पे भी मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML वाली। तो यहाँ पे हम सिंपली माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, C ड्राइव में जाते हैं, INT पब जो फोल्डर है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर www रूट का फोल्डर है उसको ओपन करते हैं, फाइलें जो पड़ी हुई हैं उसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे एक टेक्स्ट नोटपैड का जो फाइल है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे वेलकम टू टेक्नो पाठशाला VPC1 सर्वर 1 और इसको हम सेव एज करेंगे। सेव एज करते हैं index.html के नाम से। यहाँ पर ही हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने सर्वर 2 पे, VPC1 के सर्वर 2 पर। यहाँ भी हमें स्टेप फॉलो करना है। एक फ़ाइल हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, वेब पेज फाइल। तो C ड्राइव में जाते हैं, C ड्राइव में INT पब के नाम का फ़ोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। www रूट फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इस पर हम टाइप करेंगे वेलकम टू टेक्नो पाठशाला स्पेस VPC1 सर्वर 2। अब हमारी तीनों फाइलें हैं, तीनों हमारे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर्ड हो गए हैं, वेब पेज हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इन सर्वर्स पे हम एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लोड बैलेंसर की सर्विस है उसको इनेबल करनी होगी, उसको क्रिएट करना होगा। तो
हम चलते हैं, अभी पहले चेक कर लेते हैं कि सर्विस जो ये फ़ाइल हमारी ओपन हो रही है या नहीं। तो फाइल देखिए यहाँ पे मैसेज भी है, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला VPC2 1-server 2। अब हम चलते हैं अपने EC2 के डैशबोर्ड पर। सबसे पहले हम तीनों मशीन को एक बार यहाँ से जो RDP को बंद कर लेते हैं। मशीन हम बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ RDP बंद कर रहे हैं। अब हम चलते हैं EC2 के डैशबोर्ड पर। यहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे, लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा लोड बैलेंसर, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी मेरा कोई भी लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं है, तो मैं एक सिंपली क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट लोड बैलेंसर क्लिक करके यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। तो हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए अपने लोड बैलेंसर का। तो मैं नाम देता हूँ एक वेबसाइट लोड बैलेंसर। वेबसाइट लोड करके स्कीम में आप इंटरफेसिंग रखिए। नेटवर्किंग मैपिंग में जो VPC हमने जो हमारा फर्स्ट था उसको ही लीजिए। यहाँ पे हमारे 2 सबनेट थे, क्योंकि लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हमें 2 सबनेट चाहिए होते हैं, इसलिए हमने 2 सबनेट क्रिएट किए थे एक VPC के अंदर। और जो हमारा जो सेकंड VPC है उसकी हम IP जो है हम वो डालेंगे। तो अभी हम डाल नहीं रहे हैं फ़िलहाल। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया हुआ था SG का, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लिसनिंग एंड राउटर्स में आप देखिए यहाँ पे जो हमारा लिसनिंग पोर्ट है वो 80 है, क्योंकि हमारे को एक हमारी वेबसाइट रन करनी है जो कि 80 पोर्ट से रन होगी। यहाँ पे फॉरवर्डिंग जो हमारा टारगेट है, अभी हमें टारगेट क्रिएट नहीं किया, तो सिंपली क्रिएट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप एक टारगेट क्रिएट कर लीजिए। आप यहाँ पे IP एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारा जो VPC2 है उसका IP एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पर टारगेट का नाम दीजिए आप लोड TGT, और प्रोटोकॉल आप HTTP ही रहने दीजिए, क्योंकि HTTP से अगर डालेंगे तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, जो कि हमारे पास है नहीं अभी। और यहाँ से HTTP 1 प्रोटोकॉल ही सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से देखिए स्पेसिफाई IP एंड डिफाइन पोर्ट्स। तो हमारे जो IP हैं, हमारे 3 मशीन है, तीनों मशीन का IP प्राइवेट IP हमने यहाँ पे कॉपी कर रखे थे, वो प्राइवेट IP यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हम VPC1 के जो प्राइवेट IPs हैं दोनों मशीन के, वो डाल देते हैं और इंक्लूड एज पेंडिंग पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है 1 पेंडिंग इंक्लूड हो गया है। अब अगेन जो दूसरा IP है हमारे दूसरे मशीन का प्राइवेट IP, वो भी डाल देते हैं यहाँ पे, जो कि है 10.0.1.73। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऐड इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। तो 2 देखें यहाँ पे 2 दिखा रहा है अभी। अब हमारा जो तीसरा है वो VPC2 है, तो यहाँ पे हम अदर प्राइवेट IP सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा IP VPC2 का जो IP है वो है 192.168.1.197। ये मैंने गलत कॉपी कर दिया है, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं उसको। 192.168.1.197 उसके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे तीनों मेरे जो है इंक्लूड हो गए हैं इसमें। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं तीनों। अब क्रिएट टारगेट ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है, इसको हमें वहाँ पे अटैच करना है। 3 अनयूज दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी हमने इसको अटैच नहीं किया है। तो हम चलते हैं लोड बैलेंसर पे। यहाँ पे देखिए जो दोस्तों डिफ़ॉल्ट टारगेट जो है उसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और टारगेट जो हमने बनाया था यहाँ पे आ गया, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए समरी आ गई है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या बनाया हुआ है, हमने नेटवर्किंग मैपिंग किससे की हुई है, लिसनर्स एंड राउटिंग हमारा क्या क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं। अब सिंपली आप क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक कीजिए। तो हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया है। अब आप व्यू लोड बैलेंसर पे क्लिक कीजिए। ये प्रोविजनिंग स्टेट में है, अभी थोड़ा टाइम लेता है ये एक्टिव होने में। तब तक हम अपना ग्रुप जो हमें टारगेट बनाया था वो चेक कर लेते हैं। वहाँ के जो हमारे टारगेट्स हैं वो इनिशलाइज़ हो रहे हैं, ये थोड़ा टाइम लेता है इनिशलाइज़ होने में। एक बार इनिशलाइज़ हो जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये लोड बैलेंसर एक्टिव हो गया है और हमारे टारगेट्स भी हेल्दी हो गए हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टेटस इनका हेल्दी आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा लोड बैलेंसर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसका जो हमारा लोड बैलेंसर DNS है उसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और जो आपका वेब ब्राउज़र है सिंपली वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरी जो वेबसाइट तो यहाँ पे दिख रही है, वेलकम टू टेक्नो पाठशाला VPC2 सर्वर। जो हमारे VPC2 का सर्वर था वो यहाँ पे आ रहा है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अब दोस्तों देखिए VPC1 का जो सर्वर 2 था वो भी आ गया है। अब दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं और VPC1 का जो सर्वर 1 था वो भी आ गया है। तो हमारा जो लोड था वो बैलेंस हो रहा है, वो प्रॉपर्ली बैलेंस हो रहा है तीनों मशीन पे।
इस तरह से आप अपना VPC अपना लोड बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।